जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नगरी। जैसा कि हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस समझाया था और उसका जो फर्स्ट चैप्टर था, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, उसकी श्रेणी हमने करवा दी थी और कौन कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत आई थी, हमने आपको वो भी लिखवा दिया था। तो आज हम जानेंगे कि भारत क्यों आए यूरोपियन, क्यों आए। आखिरकार कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसका एक कारण था, ये मैप बना रहा हूं मैं। आखिर क्यों आए? क्योंकि ये हमारा यूरोप है बच्चों। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये यूरोप और ये हमारा भारत। तो यूरोप वाले यहाँ से यहाँ सीधे आते थे, लेकिन इस हिस्से पर, यानी इस रास्ते पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया। इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पे कब्जा कर लिया था ऑटोमन साम्राज्य ने। किसने मेरे प्यारे बच्चों? ऑटोमन साम्राज्य ने। जब इस पे ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया, तो अब ये इनका रास्ता बंद हो गया और यूरोप में पड़ती है काफी ठंड, और ठंड को दूर करने के लिए यूरोप वासी खाते हैं मीट। और मेरे प्यारे बच्चों, मीट जो बनता है वो बनता है मसाले से, और मसाले कहाँ मिलते हैं? भारत में। इसलिए ये लोग वाले भारत की खोज करने लगे। जब किसी चीज की मार्केट में कमी हो जाती है, तो मार्केट में भाव बढ़ जाता है या मार्केट में खलबली आ जाती है। इसी प्रकार से यूरोप में खलबली मच गई कि अब भारत जाने का रास्ता कौन खोजेगा और कैसे खोजेगा। इसी बात को लेकर स्पेन की एक महारानी थी, ईसाबेल। क्या बात था? क्या नाम उनका? ईसाबेल। स्पेन की महारानी थी ईसाबेल। ईसाबेल जी के कहने पर अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था और उस संधि का नाम था टोरा डी लेशास। इसमें यह तय हुआ मेरे बच्चे कि पश्चिम की ओर स्पेन वाले जाएंगे। कौन जाएगा बच्चों? स्पेन वाले। जबकि पूरब की ओर पुर्तगाली जाएंगे। जब इस बात का फैसला हुआ कि कौन किस तरफ जाएगा, तो पश्चिम की ओर जाएंगे मेरे बच्चे स्पेन वाले और पूरब की ओर जाएंगे पुर्तगाली। जो स्पेन से पश्चिम की ओर गया था, उनका नाम था कोलंबस। कौन था बच्चे? कोलंबस। इनका पूरा नाम था अमेरिको कोलंबस। ये भारत की खोज में निकले थे, लेकिन ये भारत ना पहुंचकर अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका का जो नाम था वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हीं का नाम था अमेरिको कोलंबस। तो अमेरिको से मेरे बच्चे अमेरिका कर दिया गया। अब पूरब की ओर जाते हैं पुर्तगाली। 1497 को, कब बच्चे? 1497 को पुर्तगाल से निकलते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा 1497 से, वास्को डी गामा 1497 को पुर्तगाल से निकलते हैं भारत की ओर, तो ये आते हैं बेटा अफ्रीका। ये क्या बच्चे? ये है अफ्रीका। तो यहाँ पर एक बिंदु पड़ता है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं, तो इन्हें यहाँ पर भारतीय नाविक अब्दुल मजीद मिलते हैं। कौन मिलते हैं बच्चे? अब्दुल मजीद। और बच्चे ये कहाँ के थे? ये गुजरात के रहने वाले थे। अब इनकी सहायता से वास्को डी गामा केरल के कालीकट पहुंचता है। कहाँ पहुंचता बच्चे? केरल के कालीकट, जहां पर जमोरिन रामा विक्रमा ने इनका भव्य स्वागत किया। जमोरिन मेरे बच्चे एक पद का नाम है और वहां के राजा थे रामा विक्रमा। तो रामा विक्रमा ने इनका भव्य स्वागत किया। भारत की मूल निवासी महिला से इनकी शादी करवाई और इनको बहुत सारा मसाला देकर
3 महीने बाद भारत से रवाना कर दिया। अब वास्को डी गामा यहाँ से होता हुआ वापस अपने देश पुर्तगाल पहुंचा और जो मसाले यहाँ से ले गया था उस पर बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, जिससे यूरोप में भारत आने की होड़ लग गई या शुरू हो गई। जब पुर्तगाली भारत आ सकते हैं तो अन्य देश भारत व्यापार करने क्यों नहीं जा सकते? तो सबसे पहले जो आए थे वो बच्चे आए थे पुर्तगाली। इसको मैं रेस कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चे कौन आया था? पुर्तगाली। जो पुर्तगाली में सबसे पहले आए थे वो तो वास्को डी गामा थे। इनके बाद जो दूसरा पुर्तगाली आया उनका नाम था ग्रेवियाल, यानी कि एल्विस ग्रेवियाल। एल्विस ग्रेवियाल सेकंड पुर्तगाली था जो भारत आया। इसने केरल में बेस कैंप खोली जिसका विरोध अरब वालों ने किया। जवाब में एल्विस ग्रेवियाल ने गन बोट पॉलिसी अपनाई। गन बोट जो पॉलिसी होती है मेरे बच्चे, वो होती है डरा धमका देना। तो इन्होंने समुद्र में अरब वालों को डरा धमका दिया। जो पुर्तगाली का पहला गवर्नर था उसका नाम था बच्चे फ्रांसीसी डी अल्मीडा या फिर फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था बच्चे उनका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भारत में पुर्तगाली पहला गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। क्या की मेरे बच्चे? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है अरब सागर में इन्होंने अपना नियंत्रण यानी कब्जा कर लिया और इन्होंने ही शुरू की थी कार्टर व्यवस्था। कार्टर व्यवस्था या कार्टर सिस्टम। कार्टर सिस्टम ये होता है, अगर अरब सागर में आप कोई गतिविधि करते हैं तो पहले आपको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी होगी। फिर होता यह है, पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका एक पुत्र था लोरेंजो। कौन थे बेटे? लोरेंजो। लोरेंजो इसका पुत्र था। इसका युद्ध हुआ मामलुक वंश तो कहा गया बच्चे? मिस्र के नहीं। और इटली के व्यापारी संघ, इटली के व्यापारी संघ और बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जो मुजफ्फर वंश का था। कहा बच्चे? मुजफ्फर वंश का। लोरेंजो और इन तीनों के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम था चौल का युद्ध। चौल का युद्ध, जिसमें लोरेंजो मारा जाता है। क्या बताएंगे बच्चे? लोरेंजो मारा जाता है। अब ये बात इनके पिता को पता लगती है, अल्मीडा को। ये गुस्से में बौखला जाते हैं और अगले साल एक युद्ध पुनः होता है जिसका नाम होता है मेरे बच्चे चौल और द्वीप का युद्ध। इसका बच्चे चौल व द्वीप का युद्ध। ये जो युद्ध होता है बच्चे, एक तरफ है हमारे अल्मीडा जी और एक तरफ है हमारे इटली के व्यापारी वंश यानी इटली के व्यापारी संगठन, मिस्र के मामलुक वंश, मुजफ्फर वंश के शासक बहादुर शाह और जमोरिन रामा विक्रमा और ऑटोमन साम्राज्य के शासक थे। अब ये युद्ध होता है जिसमें अल्मीडा जीत जाता है, क्योंकि अल्मीडा बदले की भावना से लड़ रहा था। क्योंकि उसका पुत्र मारा गया था इसलिए वो बदले की भावना से लड़ रहा था, इसलिए अल्मीडा जीत गया। तो जीते हमारे बच्चे अल्मीडा। अब मैं इसको बताता हूं। सेकंड जो गवर्नर आता है उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। इसी को पुर्तगाल वास्तविक संस्थापक
कहते हैं। किसको? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर था पुर्तगालियों का। इसने 1510 में क्या किया मेरे बच्चे? गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार किसको कर लिया बच्चे? गोवा। गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। और अल्बुकर्क था जिसने भारत में सती प्रथा का अंत करने की कोशिश की थी। सती प्रथा का अंत करने की कोशिश करने के बच्चे अल्बुकर्क ने, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल पाई। 1515 में इनकी होती है मृत्यु। इनकी मृत्यु होने के बाद भारत में 6 और गवर्नर आए जो बहुत छोटे समय के लिए ही आए थे, जिसमें 1524 में वास्को डी गामा भी आया था। 1524 में मेरे बच्चे पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा गवर्नर बनकर आया था। इसके बाद आपको पता होगा 1524 के बाद आता 1526। इसी बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। 1529 में गवर्नर बनकर आता है नीनो डी कूना। नीनो डी कूना ये गवर्नर बनकर आता है 1529 में। और 1529 में ही मेरे बच्चे मृत्यु होती है कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। 1530 में नीनो डी कुना ने पुर्तगालों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। इसी बीच एक संधि होती है जो एग्जाम में बहुत आती है। उस संधि का नाम है मेरे बच्चे वसीम की संधि। किसकी? वसीम की संधि। संधि होती है, इसका नाम है वसीम की संधि। ये मेरे बच्चे होती है 6 मई 1534 को। कब होती है बच्चे? 6 मई 1534 को वसीम की संधि होती है। और ये संधि जो होती है, एक तरफ थे नीनो डी कूना जी, दूसरी तरफ कौन थी? बहादुर शाह। कौन थे मेरे बच्चे? बहादुर शाह, जो कि मुजफ्फर वंश के थे। किसके बच्चे? मुजफ्फर वंश के थे मेरे बच्चे। जिसमें यह तय हुआ कि अगर कभी मुगल बादशाह हुमायूं मुझ पर अटैक करता है, यानी कि मुजफ्फर वंश के शासक बहादुर शाह पर अटैक करता है, तब आप मुझे आर्थिक और वित्तीय सहायता प्रदान करोगे। फिर एक दिन हुआ ऐसा कि हुमायूं ने आक्रमण कर दिया। नीनो डी कुना ने कुछ नहीं कहा। नीनो डी कुना ने कुछ नहीं कहा, जिससे बहादुर शाह नाराज हो गया। उसके बाद नीनो डी कुना से मिलने बहादुर शाह पहुंचा। इसने इससे कहा कि आपने हमको सहायता प्रदान क्यों नहीं की। ज्यादा कहने पर इसने नीनो डी कुना ने बहादुर शाह को पानी में फेंक दिया और बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1538 में मेरे बच्चे क्या होता है? 1538 में इन्होंने द्वीप पर कब्जा कर लिया। किस पर? द्वीप पर। किस पर कब्जा कर लिया? द्वीप पर। इसके बाद 1561 में गगन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी बीच कैथरीन द्वितीय जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, उनका विवाह ब्रिटिशर राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। दहेज में मुंबई दे दिया जाता है, जिसको बाद में कंपनी ने 10 यूरो में खरीद लिया था। ये थी इनकी हिस्ट्री। अब पुर्तगालियों का भारत में पतन क्यों हुआ? क्या हुआ बताइए? पुर्तगालियों का भारत में पतन क्या हुआ? पहली बात थी मेरे बच्चे कि ये जमीनी स्तर पर मुगलों से और भारतीय शासकों से लड़ने में असमर्थ थे। दूसरा था इनका धार्मिक कट्टरपंथा। धार्मिक कट्टरपंथा के कारण इनका पतन बहुत हुआ था। और एक था कि
भारत देश में मौजूद शासकों से इनका मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था। मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं था किनसे? भारतीय शासकों से। ये इनकी पतन के मुख्य 3 कारण थे। और जब कोई कंपनी भारत आती है या कहीं भी आती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। तो इनका जो प्रभाव था वो ये था, इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस मशीन की शुरुआत की थी। प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत की ताकि इनकी जो पुस्तक है बाइबल उसको छापा जा सके और लोगों में वितरित किया जा सके। इन्होंने मेरे बच्चे भारत में टमाटर, शिमला मिर्च, तंबाकू आदि की खेती शुरू की थी। तो मेरे बच्चों ये था पुर्तगाल का शुरू से लेकर अंत तक विवरण। ये भारत से 1961 में गए थे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे डचों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।